कर सकते, नॉलेज बहुत है लेकिन डिलीवर नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो वाकपटु मतलब कि रेटोरिकल स्किल उनमें नहीं है। तो ऐसे में गाइस क्या होता है कि ऐसे लोग रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते कई बार। तो आप रिकॉग्नाइज तभी हो पाइएगा जब आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होगा, तभी ना आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाइएगा। टीचिंग में क्या करना होता है, हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। जैसे मैं अभी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे आप तभी पसंद करोगे जब मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि यार समझ नहीं आ रहा क्या सर बता रहे हैं। तो टीचिंग में गाइस क्या है ना कि कम्युनिकेशन स्किल जो है हम कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है, टीचिंग का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसको आप टीचिंग से अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम अपने शरीर से हाथ और पैर को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप टीचिंग से कम्युनिकेशन को अलग नहीं कर सकते। टीचिंग का एक हाथ मतलब एक तरह से हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम टीचिंग करते हैं, यही एक माध्यम है, यही एक माध्यम है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं और अपने बातों को मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से रखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एक तरह से क्या है गाइस, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको दे पा रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसको मैं, मेरे पास जो आइडिया है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं वो कितने अच्छे तरीके से रख पा रहा हूँ कि आप मेरे से मतलब कनेक्ट फील कर पा रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या है गाइस, हम लोगों को अपने से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। वो एक स्टाइल होता है, एक शैली है, सभी की अलग अलग शैली होती है, जिसकी जितनी अच्छी शैली होगी उससे आप उस तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। कम्युनिकेशन के गाइस कई तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं, कई इसके तत्व हैं, जो जो सब मिलता है तो कम्युनिकेशन पूरा होता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तत्व, ये सारे तत्व मिलेंगे तब जाके संचार आपका क्या माना जाएगा, कंप्लीट। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन के लिए, सबसे पहले सेंडर। जैसे इस क्लास में मैं क्या हूं, सेंडर हूं, माने प्रेषक। सेंडर मतलब प्रेषक, जो गाइज जो मतलब इंफॉर्मेशन को दे रहा है। दूसरा होता है गाइज मैसेज, यानी सेंडर के पास, प्रेषक के पास क्या होना चाहिए, संदेश, मैसेज होना चाहिए। जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूं, मेरा ये पूरा मैसेज है ना, अगर मेरे पास मैसेज नहीं होगा तो मैं 1 घंटे आपसे क्या बात करूंगा। बात करने के लिए भी तो कुछ कंटेंट होना चाहिए। क्लास लेने गए, 1 घंटे की लेक्चर है, 2 घंटे की लेक्चर है, तो उस 2 घंटे में कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। तो उस कंटेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, साथ के साथ अपना नोट्स बना के ले जाते हैं, पीपीटी बना के ले जाते हैं, ताकि 1 घंटे हमें पता रहे कि भाई क्या बोलना है। तो मैसेज, मैसेज होना, संदेश होना, तब जाके एक मीडियम की आवश्यकता होती है ना। मीडियम मतलब कि किस प्रकार से आप मैसेज भेज रहे हो। जैसे अभी हमारे क्लास का मीडियम क्या है, गूगल मीट। अभी इस क्लास का मीडियम क्या है, गूगल मीट, इंटरनेट। इसी तरह से कई बार हम लोग व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते हैं, कई बार ईमेल, कहते हैं जी ईमेल कर दो, तो वो एक माध्यम है। मेरा मैसेज आप तक पहुंचा तो माध्यम क्या बना, गूगल मीट बना, ईमेल बना, व्हाट्सएप बना, वीचैट बना, या इंस्टाग्राम बना, ट्विटर बना, क्या बना, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम, जो कि एक माध्यम है, मुझे और आपको जोड़ने का एक माध्यम। तब जाके रिसीवर है ना, रिसीवर मतलब प्राप्त करता, जिन्होंने मैसेज, जैसे अभी आप लोग क्या है, रिसीवर है, आपने क्या किया, मैसेज रिसीव किया और फिर जाके फीडबैक आप देते हो। जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, जो संदेश को प्राप्त करता है, वो क्या करता है गाइस, अपनी प्रतिपुष्टि यानी रिएक्शन देता है, फीडबैक देता है, हाँ भाई मुझे ये समझ आया, मुझे नहीं आया समझ। तो फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और छठा होता है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस। कम्युनिकेशन में गाइस कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ एक इंटरफेरेंस भी कई बार आता है। नॉइज का मतलब विच क्रिएट डिस्टरबेंस। तो हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन जब भी हो तो हम नॉइज को क्या करें, अवॉइड करें। जैसे आप ऑफलाइन क्लास लेते हो, क्लास लेने, जैसे ही क्लास लेने जाते हो क्या कहते हो, मेंटेन साइलेंस इन द क्लासरूम, प्लीज मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, ताकि आप अच्छे से लेक्चर बोल सको, कोई नॉइज, क्योंकि नॉइज से क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, है ना। और हो सकता है कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो सामने वाले के पास ना पहुंचे। तो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं गाइस, इन 6 को मिला के कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सेंडर चाहिए, मैं हूं यहाँ पे बैठा, सेंडर मतलब प्रेषक। मेरे पास मैसेज होना चाहिए, बिना मैसेज के मैं क्या पहुंचाऊंगा आप तक, मैसेज हो गया तो भैया एक माध्यम चाहिए, जैसे गूगल मीट एक माध्यम है, जूम, व्हाट्सएप, ईमेल, वीचैट। उसके बाद आप लोग उस साइड रिसीवर हो जाते हैं, आप तक मैसेज चला गया, फिर आप फीडबैक दीजिएगा। और उसके बाद एक नॉइज है जो कि डिस्टरबेंस कई बार, मतलब नॉइज को पूरा होने से कई बार रोकता है। तो ये एलिमेंट्स है, माने कम्युनिकेशन के तत्व हैं, जिसके होने से कम्युनिकेशन माने संचार क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं कि संचार के प्रकार। ठीक है, आज मैं आपको पूरा एक आउटलाइनिंग दे रहा हूं कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जब आएंगे गाइस, तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, मोर देन 10 टाइप्स हैं।
10 से भी ज्यादा इसके प्रकार हैं, तो एक एक करके आप समझिए। पहला जो गाइज होता है दैट इज कॉल्ड वर्बल। वर्बल माने मौखिक, शाब्दिक, मौखिक संचार, जहां पे गाइज हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी क्लास में क्या चल रहा है, मौखिक, मैंने क्या किया, आपको बोला, वर्ड्स को डिक्टेट किया, तो दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत लोकप्रिय तरीका है संचार का, क्योंकि वर्बल में क्या होता है इस मौखिक संचार में क्या होता है ना, कि अगर कोई पढ़ा लिखा कम भी है, कोई मान लीजिए इलिटरेट भी है, ग्रामीण परिवेश का है, उसको उतना, फिर भी गाइस मौखिक संचार एक ऐसा संचार है कि आप किसी को भी समझा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप बोल करके तो किसी को किसी के भाषा में आसान से आसान तरीके से समझा ही दोगे, ये इसका फायदा होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। जबकि नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, लिखित, गैर शाब्दिक। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया गाइस, जहां पे आप अपने बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, होता है ना कई बार गाइस, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो बोल नहीं पाता, गूंगा है ना, तो ऐसे में गाइस नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी के मूवमेंट, है ना, इस तरीके से किसी से बातें कर रहा है। कई लोग होते हैं ना जो नेचुरली मान लीजिए बोल पाने की क्षमता नहीं होती, ईश्वर उनको मतलब गूंगा बनाते हैं, बोल नहीं पाते वो, ठीक है जी। तो ऐसे में नॉन वर्बल, गैर शाब्दिक, जहां पे आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझाते हो, स्माइल करके, आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप स्माइल कर दोगे, बात समझ में आ गई तो ऐसे कर दिया, नहीं समझ में आई तो ऐसे कर दिया, गुस्सा हो तो आंख आंख बड़े बड़े कर दिए। तो कई चीजें गाइस ऐसी होती हैं जो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझाते हैं, गैर शाब्दिक संचार, ठीक है। तीसरा है गाइस विजुअल, यानी दृश्य, दृश्य आधारित संचार। दृश्य में क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा इसकी, कई बार जब आप रोड पे चलते हो, जब हम लोग मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे गाइस ऐसा नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट करते रहता है कि भाई दायां बायां रेड लाइट। आप जब सड़क पे चलते हो देखते हो सब कुछ सिंबल के थ्रू होता है। आप सड़क पे चल रहे हो, चलते चलते रेड लाइट आ गया, आप रुक गए, ग्रीन लाइट हो गया, चल दिए आगे। आपको दायां जाना है तो देखोगे वहां सिग्नल ऐसे दायां का बना होता है, हाँ भाई राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट का। तो गाइस जब हम सड़क पे चलते हैं, हम सभी लोग सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे आप देखते हो कई सारा सिंबल बना होता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, कई बार एरो बना होता है, कई बार आपको जिधर जाना है सब एरो वहां बना हुआ है सड़क पे। बस आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भाई मुझे जाना है तो किस तरफ कैसे, या गूगल मैप पे भी देखो, गूगल मैप भी तो ऐसे ही करता है ना आपको डायरेक्शन। तो विजुअल, कई बार गाइस हम लोग संचार जो है विजुअली भी करते हैं, कई बार ग्राफ के थ्रू, कुछ चीजों को ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं, है ना, ये हो गया। इसके बाद गाइस एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, इस बार भी एग्जाम में आया था, ऊपर की ओर संचार। ऊपर की ओर संचार का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑफिस में आप लोग काम करते हो, कॉर्पोरेट में या कहीं कॉलेज में, तो कहीं भी ऑफिशियल प्लेस पे क्या होता है गाइस, एक हायरार्की होता है। कोई आपसे बड़ा अधिकारी होता है, कोई आपसे छोटा अधिकारी होता है, आपका भी कोई ना कोई पोस्ट होता है। तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी जहां हम लोग काम करते हैं गाइस, वहां पे क्या है ना, एक हायरार्की होता है। वहां पे घर वाला सिस्टम नहीं है कि आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे में गाइस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संगठनात्मक, जहां हम लोग काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, वहां इस तरह की स्थिति बनती है, जैसे अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर संचार। जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई एक कॉलेज है, उस कॉलेज का सबसे निचला कर्मचारी कौन होता है, जो स्वीपर है, झाड़ू मार रहा है, या जो गेट कीपर है। और सबसे बड़े पोस्ट पे कौन होते हैं, प्रिंसिपल, किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं। सबसे नीचे पोस्ट पे कौन है, जो गेट पे कीपर है, गार्ड, स्वीपर। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए क्लरिकल वाले लोग हैं, फिर उसके बाद टीचिंग वाले हैं, फिर उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल। ऐसा ही होता है ना हायरार्की। अब मान लीजिए गाइस कि आपके कॉलेज का जो सबसे निचला कर्मचारी है, मतलब ग्रुप डी, जो गार्ड है आपका, या जो स्वीपिंग का काम करता है, जो साफ सफाई का काम करता है, उसको मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, उसको कोई मान लीजिए उसका अपना कोई ग्रीवांस है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या को वो कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंचाना चाहता है। तो ऑफिस में क्या होता है गाइस, एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है। आप डायरेक्ट जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, या डायरेक्ट जाके मिल नहीं सकते, यू मस्ट हैव अपॉइंटमेंट। फॉर्मल प्लेस पे क्या होता है गाइस, हमें पहले पूछना पड़ता है कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो कब मिल सकते हैं, वो आपको बताएगा 4 दिन बाद मिलिएगा 10 बजे। और वो पूछने का भी गाइस ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पूछिएगा, उसका भी एक सिस्टम है। अब मान लीजिए कि आप ग्रुप डी में हैं, तो आपका एक सुपरवाइजर होगा। मान लीजिए 50 लोग अगर ग्रुप डी में, यानी कि इट मीन की गार्ड में या फिर सफाई कर्मी में, तो उनका एक बॉस होता है, सुपरवाइजर। वो क्या करेगा, अपना सुपरवाइजर को बताएगा। सुपरवाइजर क्या करेगा, अपने से ऊपर के अधिकारी को बताएगा, और फिर उसके ऊपर का वो प्रिंसिपल तक पहुंच
जाएगा कि हाँ भैया फलाना ग्रुप डी का कर्मचारी आपसे मिलना चाहता है, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। इसको कहते हैं एक सिस्टम, यानी ऊपर की ओर संचार। इट मींस कि नीचे का अधिकारी ऊपर तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। जो नीचे का अधिकारी है वो ऊपर तक क्या कर रहा है, अपनी बात को पहुंचा रहा है। या मान लिया गाइस कि हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, हम सभी लोग क्या है, स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमको कोई दिक्कत हो गया, हम लोग को वाइस चांसलर से जाके मिलना है, तो डायरेक्ट जाके आप नहीं मिल पाइएगा, वाइस चांसलर से डायरेक्ट जाके आप नहीं मिल पाइएगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो अपने डीन से संपर्क करेगा पहले। मान लीजिए कि हम सभी लोग स्टूडेंट हैं ह्यूमैनिटीज के या लैंग्वेज के, तो हम लोग अपने डीन से संपर्क करेंगे, उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि हाँ सर हम लोग को ये ग्रीवांस है और हम वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं। डीन क्या करेगा, अपने से ऊपर के अधिकारी को मेल कर देगा, यानी वीसी के पर्सनल असिस्टेंट को, फिर वो जो है वीसी को देगा, फिर वीसी वहां से रिस्पॉन्ड आपको नहीं, वो फिर अपने पीए के थ्रू डीन को करेगा, फिर डीन आपको बोलेगा हाँ भाई फलाने डेट को जाइए। इसको कहते हैं एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में संचार का होना। ऐसा ही होता है, हम सभी लोग इसको फेस करते हैं, हम सभी लोग इसको फेस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर संचार। ठीक है, हम तो हमारी यूनिवर्सिटी, अब आप मिल लेते हो, लेकिन एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। मिलने का मान लीजिए कि आप मोदी जी से भी मिल लीजिएगा डायरेक्ट। अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो दिमाग खराब होने के बाद कोई अता पता होता है, जाके मोदी जी से भी आप मिल सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू से मिल लीजिएगा, राष्ट्रपति से, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम, है ना, मिल ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात, मिल सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम कि ऐसा एक सिस्टम है ना। दूसरा है गाइस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, नीचे की ओर संचार। नीचे की ओर संचार का मतलब क्या है गाइस, अब इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी में अभी मान लो समर ब्रेक होना है, आपके विश्वविद्यालय में समर ब्रेक होना है, तो जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं वो क्या करते हैं, मेल करते हैं किसको, सारे डीन को, अपने से नीचे के पदाधिकारी को। फिर वो क्या करता है, सारे एचओडी को मेल करता है। सारा एचओडी क्या है, टीचिंग नॉन टीचिंग को। तो एक गाइस क्या होता है ना, एक हायरार्की की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैसेज नहीं आता। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि नीचे की ओर संचार, इट मींस कि ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति नीचे तक अपने मैसेज को पहुंचा रहा है। ठीक है, या मान लीजिएगा इसकी किसी ऑफिस की बात करते हैं, किसी कॉर्पोरेट की, है ना। अब कॉर्पोरेट मान लीजिएगा इस रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी मान लीजिए, मालिक मानना क्या है, वही है रिलायंस का मालिक। अब मुकेश अंबानी को रिलायंस के एम्प्लॉय तक कोई मैसेज पहुंचाना है, मुकेश अंबानी को जो रिलायंस के मालिक हैं, ओनर है, उनको एम्प्लॉय तक, जो उसका कर्मचारी है एकदम निचला लेवल तक का, उस तक कोई मैसेज पहुंचाना है, किसी से भी संबंधित कोई भी बात को, तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना आके बोलेगा। वो क्या करेगा, एक पूरे चैनल के थ्रू अपने से निचले पदाधिकारी को बोल देगा भाई। तो एक पूरे सिस्टम के थ्रू नीचे तक मैसेज आता है, डाउनवर्ड, किसी को कहते हैं नीचे की ओर संचार। ऐसे ही गाइस तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा, जो बिल्कुल इस तरह से ना, समान समान स्तर का संचार, हिंदी में क्या बोलते हैं, समान स्तर का संचार। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है गाइस, जैसे मान लीजिए कि अभी क्लास में हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, लेट्स से कि हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, हम सभी लोग का लेवल एक है, तो हमें एक दूसरे से बात करने के लिए पूछना पड़ेगा। आप किसी से भी बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जब आपका लेवल सेम होता है तो वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जब मान लीजिए कि सबका लेवल क्या है, सेम है, तो वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप कैसे भी जाके बात कर सकते हो ना। तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, समान स्तर का संचार, जहां पे सभी का लेवल सेम है। ठीक है, तो वहां पे आप इजीली बात कर सकते हो बिना किसी फॉर्मेलिटी के। जैसे टीचर टू टीचर, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है तो कर सकता है बिना फॉर्मेलिटी के, है ना। ऐसे ही होता है गाइस एक डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइस कई सारे अलग अलग मतलब उपक्रम हैं। अब अलग अलग लेवल का मतलब क्या है गाइस, कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मान लीजिए कि प्रशासनिक, जैसे प्रशासनिक विभाग है, शिक्षा विभाग है, या मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल, ठीक है, या मान लीजिए बैंकिंग है। तो सब लोग क्या होते हैं गाइस, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ना। सब लोग क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपस में हर एक लेवल पे भी संचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। या इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि किसी एक कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है,
मान लिया कि कोई एक कॉलेज है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग का काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, गैर शैक्षणिक, जो कि कंप्यूटर वगैरह पे बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो सफाई देखते हैं, कॉलेज का सारा सफाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज की सारी व्यवस्था यानी डिसिप्लिन को देखते हैं। तो एक ही कॉलेज में देखते हो कितना अलग अलग बटा हुआ है डिपार्टमेंट, सब अपना अपना काम करते हैं। तो ऐसे में गाइस क्या होता है कि हम अपने जरूरत के मुताबिक किसी भी इंसान से कभी भी बात कर सकते हैं, वो भी एक बना होता है प्लेटफॉर्म। तो डेट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि किसी एक इंस्टीट्यूशन में, किसी एक संस्था में कोई व्यक्ति अपने जरूरत पड़ने पे किसी के साथ भी डायरेक्ट संवाद कर रहा है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी हायरार्की के। तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। अब कोई बैंक का मैनेजर है, बैंक का मैनेजर को काम पड़ गया बैंक के क्लर्क से, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है। या किसी और डिपार्टमेंट में जो बैंक, कोई और बैंक है, तो डायरेक्ट। तो ऐसे में गाइस हम लोग क्या करते हैं, जरूरत के अनुसार, एज पर आवर नीड, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन भी करते हैं, है ना, अलग अलग लेवल पे या डिपार्टमेंट पे। या मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, पीएचडी कर रहे हो, आपका जो फेलोशिप आएगा वो तो बैंक देगा ना। आपका मान लीजिए कि आप पीएचडी कर रहे हो, आपको जेआरएफ मिल रहा है, तो वो तो बैंक से डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बैंक क्रेडिट होता है ना, आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा आएगा, वो तो डायरेक्ट बैंक के थ्रू आता है। कभी मान लीजिए आपका फेलोशिप में दिक्कत हो गया, तो आप क्या करिएगा, कॉलेज को संपर्क करिएगा। कॉलेज किसको संपर्क करेगा, बैंक को, बोलेगा भाई क्या दिक्कत है, फिर बैंक उसको बताएगा। इसको बोलते हैं डायगोनल, कि कॉलेज ने क्या किया, बैंक से बात किया, बैंक ने फिर आपको बताया। ऐसे ही मान लीजिए कि कॉलेज में कुछ मतलब कि क्राइम हो गया, कुछ ऐसा क्या हो गया, क्राइम हो गया, तो कॉलेज क्या करेगा, पुलिस को मतलब कि मैसेज देगा कि हाँ भाई हमारे, फिर पुलिस क्या करेगा, पूछताछ करेगा, फिर कॉलेज उसको सब मदद करेगा। तो आपस में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब आपस में क्या होते हैं गाइस, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि काम में क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो डायगोनल कम्युनिकेशन। और इसके बाद होता है गाइस दो और, औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो औपचारिक संचार क्या होता है गाइस, जहां पे फॉर्मेलिटी बहुत है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास भी एक तरह से फॉर्मल है। अब मेरा मन करे कि भाई मैं जो है सलमान खान की तरह, जो वो नहीं आता, एक प्रचार करता है ना, जो अंदर का टी शर्ट का, किस चीज का प्रचार करता है, जिसका भी करता है। तो फॉर्मल सेटअप में क्या है गाइस, कि आपका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। आप एक तरीके से, जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो प्रॉपर तरीके से जाते हो ना, कि ऐसे ही चले जाते हो उर्फी जावेद की तरह। उर्फी जावेद नाम है, क्या नाम है, उर्फी जावेद ही है ना, जो अलग अलग तरह का ड्रेस पहनती हैं, बहुत फेमस है वो अपने ड्रेसेस के लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है गाइस, औपचारिक संचार, जो एक फॉर्मल सेटअप है, एक फॉर्मल सेटअप है ना, जैसे कॉलेजेस। और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे आप अपने घर पे बात कर रहे हो, अपने नेबर से, रिलेटिव से, दोस्त से, है ना, तो डेट इज कॉल्ड अनौपचारिक। वहां पे क्या है, कोई कैजुअलिटी या कोई ऑफिशियल नहीं है ना। तो डेट इज कॉल्ड अनौपचारिक संचार। तो ये गाइस करीब करीब 10 प्रकार के संचार मैंने आपको बताए। ठीक है, ये आपको मैंने करीब 10 प्रकार का संचार बताया। चाहे इसमें आपका वर्बल यानी कि मौखिक संचार, नॉन वर्बल मतलब गैर मौखिक संचार, विजुअल मतलब दृश्य संचार, देख करके आप चीजों को समझते हो, देख करके चीजों को समझते हो। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे की ओर संचार, है ना। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर की ओर संचार। हॉरिजॉन्टल मतलब समान स्तर का संचार। फिर डायगोनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब औपचारिक अनौपचारिक संचार। तो ये करीब 10 इसके तो टाइप्स हैं, अलग अलग 10 प्रकार हैं। सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है सभी संचार में, उसको आपको समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आता है। अब आते हैं गाइस फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्रिया, कि भाई संचार का क्या काम है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं इसका क्या काम है। पहला, इंफॉर्मेशन देना। संचार के थ्रू क्या है, इंफॉर्मेशन माने सूचना देते हैं, जैसे मैं भी आपको सूचना दे रहा हूं, या अखबार या न्यूज आपको सूचना देता है। दूसरा, कि आपको परसुएड माने कन्विंस करना। जैसे मान लो गाइस कि मुझे आपको कन्विंस करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है ना। जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, चाहे कोई सा भी ब्रांड का है, तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। आप आकर्षित होइएगा तो उसका प्रोडक्ट को आप परचेज करोगे, उसका बेनिफिट होगा। तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है ना। अगर संचार नहीं होगा तो कैसे किसी को आप जो है
अपने ओर आकर्षित करेंगे, परसुएट करेंगे, कन्विंस करेंगे, या आपका ओपिनियन है ना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह आप देखिए, अब मोदी जी हैं या अरविंद केजरीवाल, कोई भी, तो वो जब चुनाव आता है तो क्या होता है, अपने बारे में बताते हैं, तो जिसके बारे में जनता को विश्वास हो जाता है उसको जनता जो है वोट दे देती है, जिस पे जनता को विश्वास नहीं होता उसको नहीं देती। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा ना। जो जितना अच्छा कम्युनिकेट करता है, जिसको जितना ज्यादा अच्छा बेवकूफ बनाना आता है कि भाई हाँ भाई मैंने अपने बातों को आपको विश्वास दिला दिया, तो आप एक बार विश्वास कर लीजिएगा तो आप मुझे वोट करिएगा। तो ये भी तो है ना कन्विंसिंग। कन्विंसिंग भी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना। कैसे किसी को प्रेरित करिएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रेरित कर सकते हो। कंट्रोल करना, अगर आपको एक डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करवाना है तो वो भी आप जो है संचार के थ्रू ही करोगे। इमोशनल को एक्सप्रेस करना, अपने भावों को। तो ये 5 अलग अलग गाइज इसके जो है कार्य हैं, संचार के 5 कार्य हैं। किसी को सूचना देना, किसी को कन्विंस करना, किसी को प्रेरित करना, किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, और अपने भावों को भी एक्सप्रेस करना। मेरे अंदर कोई भाव है, इमोशन है, उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगा, ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है कि मैं आपको बताऊंगा, या मैं आपको एक सिंबॉलिक तरीके से कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, मैं किस वजह से क्या सोच रहा हूँ। बहरहाल गाइस कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं, संचार को कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो पूरा होने से रोकती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास में हो, मेंटली आप मान लीजिए कि फिजिकली यू आर इन क्लास बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से तो क्लास में जुड़े हुए हैं, टेक्निकली तो क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। अब मुझे पढ़ाने की आदत हो गई तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसे अभी अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लास में पढ़ा तो रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज तो निकल रहा है क्योंकि सारी चीजें मेरी रटी हुई है। रटी हुई मतलब बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ ना, पर मैं आपको बोल तो रहा हूँ पर मेरा दिमाग कहीं और है। जैसे अभी भी मेरा 30% दिमाग कहीं और है अभी तक। अब तो मैं एक्टिव हो गया, बट कई बार ऐसा होता है। तो स्टूडेंट के साथ ऐसा ज्यादा होता है। जो स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए कई बार तो बैरियर, ये क्या है, बैरियर है गाइस। जब आप मान लीजिए कि एक जगह आप नहीं है, आपका दिमाग जो है, आपका माइंड एक जगह पे नहीं है, तो क्या होगा कि 100% कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये है गाइस बैरियर, यानी संचार की बाधा। तो किस किस प्रकार की बाधा आती है उसको आप समझिए। जब मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं या कोई आपसे बात कर रहा है, कोई पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, तो वहां पे संचार में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते हैं, कंप्लीट होने से रोकते हैं। पहला है सिमेंटिक यानी शाब्दिक बाधा। शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब क्या है गाइस, जहां पे प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जैसे मैं कहता हूं सी, है ना, सी का मतलब क्या है गाइस, सी का मतलब समंदर भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है। मैं आपको कहता हूं सी, तो आप ये कैसे डिसाइड करिएगा कि मैं सी मतलब देखना वाला बोल रहा हूं कि समंदर बोल रहा हूं। या मान लीजिए गाइस क्यू, क्यू का मतलब एक होता है लाइन, क्यू का मतलब क्या होता है, जो एकदम क्रम में लाइन में। और एक क्यू अल्फाबेट भी होता है, लेटर भी होता है। ऐसे ही जैसे बैट, बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है, और बैट का मतलब जो है आपका क्रिकेट वाला बैट भी होता है। तो कई बार गाइस क्या होता है ना, शब्दों का हेर फेर भी हमें परेशान कर देता है। कई बार हम समझ नहीं पाते भाई कि इसका सेंस क्या था, इसका मीनिंग क्या था, है ना। ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने यूज किए जो आप सही से समझ नहीं पाए, है ना, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट आपने कर लिया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उसका कर लिया, तो मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैं कहना कुछ चाह रहा था और आपने समझ लिया कुछ और। तो ये एक बैरियर है। अगर आप अर्थ को सही से नहीं समझ पा रहे, मतलब मीनिंग मीनिंग को नहीं समझ पा रहे, तो मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मीनिंग बदलेगा आप कुछ और ही समझ लोगे। मैं कह रहा था कुछ और समझ गए कुछ और, है ना। तो एक ये शाब्दिक बाधा बहुत बड़ी बाधा है। अगर शब्दों का आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आपको बाधा हो सकता है। तो दूसरा होता है गाइस मनोवैज्ञानिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर। कई बार क्या होता है गाइस कि मान लीजिए कि हम क्लास में तो हैं पर कुछ चीजें हमारे लाइफ में चल रही होती हैं, अप्स एंड डाउन्स। मान लीजिए कि क्लास के पहले कुछ आपका किसी से झगड़ा हो गया, या आपके फैमिली में कुछ चल रहा है, या समाज में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेके आप बहुत चिंतित हो, बहुत सोच रहे हो आजकल। तो ऐसे में क्या होगा कि आप रूटीन, अपना जो रूटीन है, क्लास करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना, पढ़ना पड़ा, वो तो आपका रूटीन है, वो कर तो रहे हो, लेकिन 50% ही कर रहे हो माइंड से। 50% आप आजकल कहीं और हो, यू आर समवेयर एल्स। तो साइकोलॉजिकल बैरियर, जहां पे गाइस आपका जो माइंड है वो क्या है, डिवाइडेड है।
आप अपना रूटीन तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आप 100% नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप परेशान हो, आप कुछ और सोच रहे हो। तो ये गाइस क्या होता है, आपका मनोवैज्ञानिक बाधा के अंदर आता है। एक बाधा होता है गाइस ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम कहते हैं संगठनात्मक बाधा। संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल्स होते हैं ना। अब मान लीजिए गाइस कि आपको अपनी समस्या किसी ऊपर के अधिकारी तक पहुंचानी है। अब इतना ज्यादा उसमें प्रोटोकॉल है, इतने सारे उसमें बैरियर्स हैं कि भाई आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मान लो आप किसी कॉलेज में काम करते हो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई इशू है, मान लो कि वेतन से संबंधित कोई समस्या आपको आ गई, और आपका जो समस्या का समाधान है वो आपका शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर है वो करेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मतलब आईएएस, जो सचिवालय में बैठता है। अब आप कॉलेज में पढ़ाते हो और सचिवालय कहाँ होता है, राजधानी में। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली में सेक्रेटेरिएट होता है। अब सेक्रेटेरिएट में आपका डायरेक्टर बैठता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहां तक आप पहुंच पाइएगा तब ना अपना प्रॉब्लम बताएंगे आप। सेक्रेटेरिएट में आपको घुसना ही नहीं देगा, जाइएगा भगा देगा आपको, इतने वहां पे गार्ड होते हैं खड़े। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा ही नहीं पाते, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप अपने हायर ऑफिशियल से मिल ही नहीं पाओगे। मान लीजिए हम लोग यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं और आपको यूजीसी के सेक्रेटरी से मिलना है, आप वहां तक पहुंचिएगा तब ना मिलिएगा, आपको तो गेट से ही भगा देगा। यूजीसी के गेट पे जाइएगा, वहीं पे आपको बोल देगा कि नहीं जाइए, यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट है, कोई ऐसा लिंक है जिसके थ्रू आप। तो आपने अपनी समस्या ऊपर तक पहुंचाई ही नहीं तो क्या समाधान होगा। ऐसा होता है हमारे साथ। ये तो, या मान लीजिए छोटे लेवल पे भी, मान लिया आपको यूनिवर्सिटी के वीसी से भी मिलना है, कई बार वहां भी दिक्कत आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बैरियर है। इससे क्या होता है गाइस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपका काम, जो काम एक दिन में हो जाता है, जो काम आपका 2 दिन में हो जाता है, वो काम गाइस 10-10 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिशियल तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। आपकी समस्या कोई ऊपर ले ही नहीं जा रहा। तो भैया जब समस्या ऊपर गया नहीं तो समाधान क्या होगा, वो हो ही नहीं पाया। 10-10 साल, 5-5 साल ऐसा भी होता है कई बार। तो ये जो हायरार्की है ये कई बार हमारे लिए समस्या भी बन जाता है। तो संगठनात्मक बाधा। एक होता है गाइस फिजिकल बैरियर, भौतिक भौतिक बाधा। जैसे भौतिक बाधा मतलब फिजिकल, मतलब जैसे नॉइज। मान लीजिए कि अभी मैं क्लास करा रहा हूं आपको, आप में से किसी का माइक अनम्यूट रह जाता है, देखते हो तुरंत हम लोग इरिटेट होने लग जाते हैं। अभी हमारा क्लास चल रहा है, सडनली किसी का माइक अनम्यूट हो जाएगा, उनके घर की आवाज आने लग जाएगी, तो हम लोग क्या होते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं यार, मतलब आवाज जो है वो एक मतलब डिस्टर्ब होने लग जाते हैं क्लास। तो मैं कहता हूँ प्लीज माइक को म्यूट करिए। तो ये भौतिक बाधा है, फिजिकल बैरियर। ऐसे ही डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि आप कलकत्ता रहते हो, लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई सिर्फ दिल्ली में ही होती है। अब कलकत्ता से दिल्ली मान लीजिए 2000 किलोमीटर है, तो वहां तक आइएगा तब ना पढ़ पाइएगा। अब ना मान लो इंटरनेट वगैरह हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी कई चीज ऐसी है जो आपको फिजिकली आना पड़ेगा। अभी भी कई चीज ऐसी है जो फिजिकली आना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज मिलेगा। तो फिजिकल बैरियर भी कई बार होता है। इससे क्या है इसकी आप कॉम्पिटेंट हो, आप कोई चीज हासिल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस का। इतना डिस्टेंस है कि आप उसको नहीं कर पा रहे हो। या नॉइज वगैरह, जैसे अभी के क्लास में नॉइज है, ये क्या है, एक बैरियर है। अब किसी का माइक अनम्यूट रहेगा तो क्या होगा, आप तक मेरी आवाज 100% नहीं पहुंच पाएगी, तो आपका क्या है, दिमाग फिर डिवाइड होने लग जाएगा, है ना। और एक लास्ट होता है गाइस सांस्कृतिक बाधा, कल्चरल बैरियर। सांस्कृतिक बाधा, सांस्कृतिक का मतलब क्या है गाइस, डिफरेंट कल्चर। हम लोग जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं सभी का कल्चर अलग ही है। कोई मान लो महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बंगाल से, कोई मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, गोवा। तो हमारे भारत में तो गाइस प्रत्येक राज्य, गांव में भी कल्चर बदल जाता है। तो कल्चरल बैरियर भी होता है, सांस्कृतिक बाधा। अब आप जिस संस्कृति से आए हो वहां पे कोई चीज मतलब अच्छा माना जाता है, हमारे यहाँ उसको बुरा माना जाता है। जैसे वेज और नॉन वेज में ही आप देख लीजिए, भारत के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे मतलब प्योर वेजिटेरियन हो, तो मतलब लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, वो साग सब्जी ही खाते हैं, वो मतलब मांस नहीं खाते। कई हिस्सों में आप जाइएगा वहां पे डेली बेस पे मांस चाहिए। जैसे आप बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाएं, है ना, या फिर ट्राइबल जितने भी स्टेट्स हैं, ट्राइबल एरियाज में डेली वहां पे मांस चाहिए। डेली नॉनवेज वहां के घरों में बनता है, लोग खाते हैं, है ना।
अब क्या है गाइस, जहां पे मान लो कि जो वेजिटेरियन बेल्ट है उसको क्या लग रहा है कि भैया ये लोग कैसे खा रहे हैं, ये जरूर जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। और जो नॉनवेज बेल्ट का आदमी है वो ये सोच रहा है कि यार मैं इसके साथ नहीं एडजस्ट कर सकता, ये तो बहुत मतलब कि एकदम घास खाने वाला इंसान है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह की ऐसी बातें होती है गई जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। आप जिस कल्चर के हो, अब मान लीजिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जब अमेरिका जाएंगे, आप जब लंदन जाएंगे, तो वहां पे लोगों को ग्रीट करने का क्या तरीका है पता है? जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका गए और अमेरिका में जाके किसी से मिले, तो वहां पे ग्रीट करने का तरीका होता है कि जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले हग करते हो, और हग करके यहाँ पे किस करते हो। ये चीज अगर आप भारत में करिएगा तो क्या होगा आपका? मान लीजिए कि कोई किसी से मिला, और यही चीज भारत में अगर आप किसी के साथ कर दीजिएगा, मान लीजिए आप अपने प्रोफेसर से मिले या किसी टीचर से मिले, किसी अपने फ्रेंड से मिले, और आप आपकी फैमिली साथ में है, तो क्या होगा? हो सकता है आपका और सामने वाले दोनों का हाथ हाथ पैर टूट जाए, पास के अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो कल्चरल डिफरेंस हो गया ना। आप जब यूरोप जा रहे हो, यूरोप में क्या कल्चर है कि वहां पे ग्रीट कैसे किया जा रहा है, कोई मिल रहा है सबसे पहले हक कर रहा है, हक करने के साथ साथ के साथ किस भी कर ले रहा है। इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में हम लोग पैर छूते हैं, कई जगहों पे पैर, कई जगह पे हाथ जोड़ के नमस्ते, लेकिन एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मेंटेन करके करना है। कल्चरल बैरियर हो गया कि नहीं हो गया? कल्चरल बैरियर हो गया ना, सांस्कृतिक बाधा हो गई आपके समझने का। तो ये भी एक संचार में एक बाधा है, ये भी एक संचार में बाधा है। ऐसे ही जापान जाइएगा, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से ग्रीट किया जाता है। जापान में अलग तरीके से ग्रीट किया जाता है, और अरेबिक कंट्री में जाएंगे तो वहां पे अलग है तरीका। तो ये एक तरह से क्या है कि जो जहां रहते हैं उनके लिए वही है ना। अब वो बंदा मान लो कोई अमेरिका का है, वो इंडिया के ऐसा करेगा तो हम लोग उसको अदरवाइज लेंगे कि यार ऐसा ये ठीक नहीं है, जरूर कुछ इसकी मनसा खराब है, इसको मारो पकड़ के, पिटाई करो इसकी, ऐसा। अब आप भारत का आदमी वहां जाके पैर छुएगा तो वो लोग हंसेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, जरूर गधा आदमी है, ये गांव से है, गवार है, ऐसा सोच सकते हैं। तो आपके बीच क्या है कि वो संचार स्थापित होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आपको डाउट से देख, मतलब शक की निगाह से देख रहा है, आप उसको शक की निगाह से देख रहे हैं। तो कल्चरल बैरियर भारत, ये मतलब इंट्रा कंट्री भी हो सकता है, देश के अंदर भी देखिए ना, देश के अंदर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की संस्कृति है, तो वहां पे भी दिक्कत आती है ना। कहीं पे लोग साड़ी पहन रहे हैं, कहीं सूट पहन रहे हैं, कई तरह की चीजें हैं ना, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो वो एक तरह से संचार में बाधा आता है, क्योंकि मान्यताएं अलग है ना। तो मान्यताएं अलग हैं, बिलीफ्स अलग हैं, तो वहां पे ये बैरियर आपका आएगा। अब गाइस कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं, ये एग्जाम में आता है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, ऐसे कई सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को दिया, कम्युनिकेशन के मॉडल को दिया। जैसे पहला है एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल मतलब जो स्पीकर सेंटर्ड होता है। एरिस्टोटल आप सब लोग जानते हो गाइस, बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने कम्युनिकेशन का एक मॉडल दिया जिसमें स्पीकर का महत्व तो सबसे ज्यादा बताया, कि जो स्पीकर होता है ना, जो वक्ता होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, स्पीच देता है किसको? ऑडियंस को। और उससे क्या होता है, एक प्रभाव होता है। मान लो कि मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, भाषण माने स्पीच दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? अपने ऑडियंस को। और ऑडियंस को स्पीच देने से क्या हो रहा है, ऑडियंस के दिमाग पे एक प्रभाव आ रहा है, मैं अपना एक इंप्रेशन आप लोगों पे छोड़ पा रहा हूँ। तो ये एरिस्टोटल का एक मॉडल है, जहां पे इन्होंने स्पीकर मतलब वक्ता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, वक्ता को। और ये सबसे पुराना मॉडल है कम्युनिकेशन का, पुराना, सबसे प्राचीन, क्योंकि एरिस्टोटल तो मान लो कि बीसी में होते थे, 2-3 बीसी में, हजारों साल पहले। और ये क्या है, इस वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पे बस स्पीकर बोल रहा है और सब लोग सुन रहे हैं। जो आपका ऑडियंस है वो मतलब वो आंसर नहीं कर रहा, वो बस सुन रहा है। वन वे कम्युनिकेशन है, एक एक तरफ से ही संचार हो रहा है। एक एक गाइस है सैनन वीवर मॉडल, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है कम्युनिकेशन का। ये भी एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं सारे। तो सैनन वीवर मॉडल क्या है? इसमें गाइस पहले होता है सेंडर, जैसे मैं अभी इस क्लास में सेंडर हूं। इसके बाद होता है एनकोडर। जो सेंडर है वो क्या करता है, जैसे मैंने क्या किया, मैसेज बनाया, तो मैं क्या हूं, एनकोड कर रहा हूं, मैसेज बना रहा हूं। और मैसेज बनाने के बाद एक चैनल के थ्रू क्या कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, माने डिकोड कर रहा हूं। आप तक जो चीज मतलब मैंने जो बोला आप तक वो पहुंचा, मैंने जो बोला आप तक वो पहुंचा। आपने अपने तरीके से समझा, सबका देखो समझने का तरीका अलग होता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अमेरिका और इंडिया का, हो सकता है आप में से किसी ने उसको अदरवाइज भी ले लिया हो।
किसी ने उसको हंसी में ले लिया हो, किसी ने उसको बहुत सीरियस। तो देखो सबका समझने का तरीका अलग होता है, सभी का मैच्योरिटी का लेवल अलग है, परिपक्वता सबकी जैसी नहीं हो सकती। किसी भी बात को, किसी भी उदाहरण को समझने का सभी का तरीका अलग हो सकता है, एक जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, तो ये एक सैनन वीवर मॉडल है जिसमें पहले सेंडर आता है, फिर इनकोडर आता है, फिर एक चैनल आता है, फिर डिकोडर आता है, और तब जाके आपका रिसीवर आता है। लास्ट में जो है चीजों को आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तीसरा है गाइस बर्लोज एसएमसीआर मॉडल। एसएम बर्लो कौन थे, फिलोसफर थे। उन्होंने क्या दिया, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर का एक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले सेंडर, एस फॉर सेंडर, मतलब प्रेषक। प्रेषक मैसेज देता है एक चैनल के थ्रू, वो रिसीवर तक जाता है। ठीक है जी। तो ये अलग अलग तरीके का क्या है गाइस, एक मॉडल है कि किस प्रकार से हम लोग कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग अच्छा संचार कर सकते हैं, एक अच्छा मतलब संप्रेषण कर सकते हैं कम्युनिकेशन। तो ये अलग अलग तरीके बताए हैं। कई तरह के हम कह सकते हैं कि हमारे कई सारे फिलोसफर्स हैं, ऐसे कई सारे दार्शनिक जिन्होंने कम्युनिकेशन के मॉडल को क्या किया, प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया कि हाँ भाई इस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, अमरीश जी प्लीज माइक म्यूट करिए। है ना, देखिए ये जैसे माइक अनम्यूट है, इसको क्या कह रहे हैं, फिजिकल बैरियर। ये क्या है, आपका भौतिक बाधा। किसी के माइक अनम्यूट होने से क्या हुआ, अमरीश जी की घर की आवाज अब इधर, तो ये क्या है, एक बैरियर है, बाधा, भौतिक बाधा। ठीक है, मेरी आवाज आप तक 100% नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि किसी और का भी आवाज एंटर कर रहा है। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं कि संचार में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। यानी ऐसे कौन से गुण हैं जो प्रभावशाली संचार के गुण हैं। संचार तो देखो सब लोग करता है, कम्युनिकेशन तो सब लोग करता है ना, लेकिन इफेक्टिव, इफेक्टिव माने प्रभावशाली, कि मैंने आपको पढ़ाया और आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि यार ये वाले यूनिट में तो कुछ भी पूछ दो आप। जैसे मान लो मैंने आपको टीचिंग पढ़ाया, तो आपके अंदर ये विश्वास आ जाना कि यार अब टीचिंग में कुछ भी पूछो आप मेरे से, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, इतना तो मुझे आ गया रिसर्च में। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव, कि एक ऐसा संचार हो रहा है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल यहाँ ड्रिल कर रही है, दिमाग में आपके जा रही है और आप समझ रहे हो बेहतर तरीके से। तो प्रभावी संचार के कुछ गुण हैं, जैसे पहला कि आपका संचार क्लियर हो। क्लियर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि आपका, जैसे मान लो आप ये नोट्स देख रहे हो, कितने इजी वर्ड में मैंने लिखा है, कोई भी समझ सकता है इसको, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है समझ जाएगा कि क्या मतलब है। तो आपका जो गाइस बोलने का तरीका है ना, वो हमेशा इजी होना चाहिए, बहुत टफ वर्ड यूज मत करो। अगर आप बहुत जटिल भाषा का प्रयोग करिएगा ना, सब लोग नहीं समझ पाएगा। तो आपका संचार प्रभावशाली कब होगा, जब पहला कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो। क्लियर मतलब हर कोई उसको समझे, हर कोई, जो भी आपका ऑडियंस है ना, सबको एक एक बात समझ में आए। दूसरा कॉन्साइज मतलब टू द पॉइंट हो। ये नहीं कि आप पढ़ाते पढ़ाते विषय से विषयांतर हो जाए, ऐसा नहीं, टू द पॉइंट बात करिए ना। अगर मान लो ये क्लास कम्युनिकेशन का है और मैं आपको किसी फिल्म की स्टोरी सुनाने लग जाऊं, तो क्या होंगे, आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, हमारा जो विषय है उसको हम पकड़ के रखें, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ भाई हम अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी बातों कर रहे हैं। तो कौन सा ही हो, टू द पॉइंट बात करिए, बहुत इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। तीसरा करेक्ट, मिस्टेक मत करिए, जो बोलिए वो बिल्कुल आपके मतलब पहले से कंफर्म हो लीजिए भैया ये सही है। तब कंप्लीट, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, और तब जाके कटसियस, कॉर्टियस मतलब पोलाइट भी आप होने चाहिए। आप जब भी बात करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप बहुत नम्र हो। नम्र होना भी जरूरी है, क्योंकि जो नम्र नहीं है उसकी बातें कौन सुनेगा। अगर आप नम्र नहीं होंगे, पोलाइट नहीं होंगे, तो कोई आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा ना। तो पहले तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो आपका बात सुनना चाहे। है ना, जो पोलाइट नहीं होता है उसकी बात को कोई कोई सुनेगा ही नहीं। और लास्ट में फीडबैक। फीडबैक का मतलब कि जो स्टूडेंट है, जो आपका ऑडियंस है, वो एक आपको प्रतिक्रिया दे, ताकि आप अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कर सकें। आप अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कैसे करोगे, जब आपको रिएक्शन मिलेगा तभी ना। और आप ये सोचेगा भाई हमको रिएक्शन नहीं चाहिए, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर रिएक्शन मिलेगा ना, तो आप अपने आप को क्या करिएगा, इंप्रूव। आपको लगेगा यार ये मेरे अंदर कमी है, चलो उसको बेहतर कर लेते हैं, और ऐसा करते करते आप डे बाय डे हो जाइएगा, बेस्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको डेली बेस पे आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। एक गाइस कम्युनिकेशन में 7 C's का कंसेप्ट आता है, मतलब कम्युनिकेशन के 7 C, मतलब 7 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये, कि मतलब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो उसमें 7 C का फॉर्मूला है।
सारे सी से, देखो सी से ही है। जैसे पहला है क्लैरिटी, आपका संचार कैसा हो, क्लैरिटी मतलब स्पष्ट, एक एक बात एकदम समझ में आ जाए। कॉन्साइज मतलब टू द पॉइंट। कॉन्क्रीट हो, कॉन्क्रीट मतलब ज्यादा आपको डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट सारी बातें आप बताओ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन शॉर्ट आप बताओ ताकि चीजें समझ में आए। करेक्ट हो, जो भी चीज आप बता रहे हो पढ़ा रहे हो करेक्ट हो। कंसिडरेशन यानी आपको एग्जाम्पल भी देना है साथ के साथ, जब भी आप कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हो साथ साथ कुछ चीजों को कंसीडर करो, मतलब एग्जाम्पल वगैरह या किसी को कोट करो ताकि वो और रेलिवेंट प्रासंगिक लगे। और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मान लो आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई सर पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ा, मतलब कुछ छूट नहीं रहा है। मैं सर के क्लास में आ रही हूँ या आ रहा हूँ तो सर ने 1 घंटे में मतलब इतना बता दिया कि मेरे लिए पर्याप्त है। और कटसी मतलब पोलाइटनेस। तो ये 7 C's है। ये 7 चीज आप अपने पास रखेंगे तो आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। ये जो 7 C है, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, कॉन्साइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कॉन्सिडरेशन, कंप्लीटनेस, कटसी, ये 7 चीज आपके पास होना चाहिए। अगर ये 7 चीज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके गुणों में शामिल है तो आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 C's है जो एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद गाइस एक टॉपिक आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जनसंचार। मास कम्युनिकेशन का जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर है, सिनेमा है, टेलीविजन है, मीडिया है, रेडियो है, एफएम है, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन, जहां पे गाइस लाखों लाख करोड़ों लोगों से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है, मास कम्युनिकेशन है। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन है, एक लिमिटेड 50-100 लोगों तक हम लोग अपनी बात को मैं पहुंचा रहा हूँ। बट जब मैं सोशल मीडिया पे कोई बात रखूंगा ना, तो हो सकता है वो 10-10 हजार लोग, अगर जैसे ये मैं क्लास कर रहा हूँ, इसी क्लास को अगर मैं यूट्यूब पे करूँ तो हो सकता है मेरे क्लास को हजारों लोग सुन लें, 10,000 सुन लें, 1 लाख भी सुन लें, डिपेंड करता है। तो मास कम्युनिकेशन क्या है, जहां पे आप मतलब कोई गिनती ही नहीं है वहां लोगों की कि आप अपनी बातों को मतलब कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो मास कम्युनिकेशन है, जनसंचार एक बहुत ही पॉपुलर मीन है, बहुत ही लोकप्रिय एक माध्यम है संचार का, जहां पे आप इसको यूज करके इंफॉर्मेशन को सभी तक पहुंचाते हो बहुत कम समय में। जैसे गवर्नमेंट को कोई बात आप तक पहुंचानी है तो देखते हो इतने सारे माध्यम है ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मतलब विद इन अ सेकेंड हमें पता लग जाता है कि भाई सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है और हमें उस तरह से काम करना है। ठीक है, और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस होता है ना वो अननोन होता है। मास कम्युनिकेशन में क्या है, जो हमारा ऑडियंस है वो क्या होता है, अननोन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूज देख रहे हो, आप अगर कोई न्यूज अगर आप देख रहे हो तो न्यूज वाले को क्या पता कि भाई कौन कौन मेरा न्यूज देख रहा है। या अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर के ओनर को तो नहीं पता ना, न्यूज़पेपर के ओनर को तो नहीं पता कि आप कौन, उनके, उन्होंने तो बस एक मैसेज अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया।